Assalamu alaikum dear students. I am Fakhar Hayat, Advocate High Court. Today is our last lecture of Punjab Government Servants Conduct Rules 1966. Rule number 21. Radio programs, television or press. No government servant shall be allowed to take part or participation, any type of participation इन रेडियो प्रोग्राम्स टेलीविजन और प्रेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, सीधा सा मतलब है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेडियो प्रोग्राम्स में, टेलीविजन में, किसी प्रेस डिपार्टमेंट में किसी जगह पर पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट विद द प्रियर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, किस वजह से कब पार्टिसिपेट कर सकेगा? जब गवर्नमेंट से, अपने डिपार्टमेंट से इजाजत लेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी कि फॉर पब्लिक वेलफेयर, फॉर बोनाफाइड। ठीक है, दो लफ्ज, दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एक होता है मेलाफाइड, मेलाफाइड, एक होता है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है फॉर वेलफेयर। ठीक है, बोनाफाइड मतलब फॉर गुड फेथ। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय फॉर गुड फेथ, अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम समझता है कि उसने अपने असाइंड टेरिटरी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई काम किया है और वहां पर वो समझता है कि अर्जेंट बेसिस पर उसका प्रोग्राम्स टेलीविजन या प्रेस में इंटरव्यू देना जरूरी है। ठीक है, फॉर गुड फेथ, फॉर बोनाफाइड पर्पस, तो फिर इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है अगर फॉर गुड फेथ करना चाहता है तो। ठीक है, और अगर फॉर गुड फेथ नहीं करना चाहता, फॉर पार्टिसिपेशन करना चाहता है, ठीक है, उसमें बोनाफाइड नहीं आता, तो फिर गवर्नमेंट की मंजूरी हर हाल में जरूरी है। 22 पब्लिक स्पीचेस टू एम्बैरेसिंग गवर्नमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट को हिरासा करने के लिए, गवर्नमेंट को मुश्किल में डालने के लिए किसी किस्म की हेट स्पीच, पब्लिक स्पीच अलाउ नहीं है। 23 एविडेंस बिफोर कमेटीज। एविडेंस का मतलब होता है गवाही देना, शहादत देना। तो किसी कमेटी के सामने वो गवाही नहीं देगा जब तक उसका डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं करता। किसी भी पब्लिक जगह पर उसने अगर कोई किसी सरकारी कमेटी के सामने उसने गवाही देनी है तो अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ले। 24 टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। किसी भी तरह से वो सियासत में या फिर इलेक्शंस में, इलेक्शन की कैंपेन्स में सियासतदानों को ओबलाइज करने के लिए, पॉलिटिशियन को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, लीगली या इलीगली किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। 25 प्रोपेगेशन ऑफ सेक्टेरियन क्रीड्स। ठीक है, किसी भी किस्म की ग्रोहबंदी, फिरकाबंदी से परहेज। 26 नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड विक्टिमाइजेशन। ठीक है, किसी किस्म की अपने पसंदीदा लोगों को आगे लेके आना, पसंदीदा ग्रोहों को मजहबी बिना पर, सियासी बिना पर उनको प्रमोशंस देना, ठीक है, उनकी फेवर करना, उनके पीछे आना जाना, उनके साथ लैक्स लैक, एवरीथिंग इज नॉट अलाउड। 27 विंडिकेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर देयर पब्लिक एक्ट्स। इसका मतलब ये है, विंडिकेशन का मतलब होता है बेसिकली अटेस्टेशन, तस्दीक। किस चीज की तस्दीक? अगर किसी सरकारी मुलाजम को उसके पब्लिक एक्ट्स, वो काम जो करता है, अपनी सरकारी ड्यूटी जो वो सर अंजाम देता है, उस दौरान उसके उसके ऊपर कोई भी पब्लिक अवाम जो है उसको कहती है कि ये ऑफिसर करप्ट है, ये ईमानदार नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, उसकी पोस्ट के ऊपर उस पर्सन के अगेंस्ट डेफेमेटरी रिमार्क्स आते हैं, तो वो अपनी डेफेमेटरी रिमार्क्स की बिना पर अदालत जाना चाहता है। कहता है कि जी मैं अदालत जाऊंगा, लोगों ने मेरी इंसल्ट की है, हालांकि मैं काम तो ठीक कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह की जितनी प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रियर सैंक्शन टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को बताए बगैर, गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर किसी किस्म की प्रोसीडिंग में नहीं जा सकता या फिर कोई केस नहीं कर सकता। 28 मेंबरशिप ऑफ सर्विस एसोसिएशंस। सर्विस एसोसिएशंस हर डिपार्टमेंट में बन जाती हैं, जिस तरह से आपने सुन रखा होगा ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन। ठीक है, ऑल पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी बन जाती हैं। लेकिन अगर तो उस
यूनियन का, उस सर्विस एसोसिएशन का जो अगर तो पर्पस सिर्फ अपने राइट्स का प्रोटेक्शन है, ठीक है, फॉर बोनाफाइड पर्पस है, फिर तो ठीक है। और अगर उस एसोसिएशन का मकसद गंद फैलाना है, उस एसोसिएशन का मकसद सियासत करनी है, मजहबी कमेंट्स देने हैं, ठीक है, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, तो इस तरह की सर्विस एसोसिएशन का हिस्सा गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन सकता। 29 यूज ऑफ पॉलिटिकल अदर इन्फ्लुएंस, किसी गवर्नमेंट जो मुलाजिम है वो किसी सियासी बंदे का इन्फ्लुएंस नहीं ना लेगा ना देगा। 30 अप्रोचिंग फॉरेन मिशंस आर एड गिविंग एजेंसीज, किसी एनजीओ को, एनजीओ क्या करती हैं, एड देती हैं और अपने काम निकलवाती हैं, ठीक है। इस तरह से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर एड गिविंग एजेंसीज को अप्रोच नहीं करेगा, ना किसी फॉरेन मिशन को अप्रोच करेगा। अगर कोई एजेंसी आपसे राब्ता करते तो आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी भी सरकारी ऑफिसर को कुछ पावर्स अलॉट की हुई है, ठीक है, तो वो पावर्स जो है वो डेलीगेट करेगा अपने फर्दर डिपार्टमेंट्स में और उन पावर्स का सही इस्तेमाल। 32 रूल्स नॉट टू बी इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ये वाले जो रूल्स हैं ये किसी और लॉ के साथ इंडिकेट नहीं होने चाहिए। आगे है सेक्शन, अब अच्छा यहां तक तो 32 तक आपका कंप्लीट जो था रूल्स खत्म हो चुके हैं। अब यहां पर 33 में हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट्स, जितने आपने 32 रूल्स पढ़े हैं इनमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट्स का एक पूरा हिस्ट्री है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ सकते हैं। 34 में कुछ एंसिलरी इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस किस किस्म की हैं, मिसाल के तौर पर क्या एक सरकारी मुलाजम अपनी जॉब के साथ साथ इवनिंग क्लासेस लेके अपनी तालीम जारी रख सकता है, इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन रूल्स मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आप अपने तौर पर पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। रूल्स जो थे आपके सिविल सर्विस पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो तमाम सरकारी मुलाजम के लिए ये बेनिफिशियल हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें। फिर भी किसी किस्म की कोई टेंशन हो, कोई मशवरा लेना हो तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0313 7950086। मैं रिवाइज कर देता हूँ, 0313 7950086, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होता है। तो आपका जो ये गवर्नमेंट सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स थे वो मैंने खत्म कर दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि एडमिन ऑफिसर लाहौर हाई कोर्ट का जितना सिलेबस था 6 लॉज के सब्जेक्ट से 1 to 1 मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। और इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग से आप लोगों के लिए मैंने एक एक रूल को लिखकर उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि आप जस्ट लेक्चर सुनने के बाद सो होप कि आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉर योर सेटिस्फेक्शन आप रूल्स ओरिजिनल बेयर एक्ट्स पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन वीडियो में मैंने इतनी ज्यादा क्लियरेंस दे दी है कि आपको और किसी चीज की, किसी बुक की, किसी नोट्स की, किसी एकेडमी में जाने की, किसी कोचिंग की, किसी प्राइवेट ट्यूशन की अब जरूरत ही नहीं है। आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए मैंने एडमिन ऑफिसर लॉ हाई कोर्ट के पेपर का जो लाहौर हाई कोर्ट में जो जॉब हुई है एडमिन ऑफिसर की, उसके पूरे का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए, और स्पेशली मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर हम स्टूडेंट हैं तो हम जो है कंफर्टेबल नहीं हैं कि हम किसी एकेडमी जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है या फिर कोई और इशू है हमारा, तो काइंडली ये पूरे का पूरा सिलेबस टू द पॉइंट एक एक सेक्शन वाइज हमें टोटल फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल कर दें। तो मैंने उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर आप लोगों के लिए ये पूरे का पूरा सिलेबस फ्रीली अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं पूरे सिलेबस में कोई बात समझ ना आए, इसके अलावा भी लॉ के रिलेटेड, ठीक है, या फिर आप किसी अदर सिविल सर्विस एग्जाम की गाइडेंस लेना चाहें तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।